नशा जो आता है उसे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो नशा बंद करेंगे तभी जो यहाँ के नशेड़ियाँ हैं, कुछ सो कॉल्ड नशेड़ियाँ हैं, वो नशा करना छोड़ेंगे। नशा नहीं शिक्षा अपनाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ। नमस्कार साथियों, और मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की बात करते करते अगर मैं देश की बात पर पहुंच जाऊं तो आप चौंकना मत, क्योंकि हमारे सामने ऐसे बहुत से आंकड़े हैं जो अक्सर हमें चौंका देते हैं। वो जो अक्सर हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि एक नागरिक होने के नाते हमारे कर्तव्य क्या हैं, या एक नागरिक होने के नाते हम अपने आसपास और समाज में अपनी क्या भागीदारी रखते हैं। जी साथियों, आज अगर आप थोड़ा सा मेरे पीछे देख पा रहे होंगे एक बड़ा सा पोस्टर जिसपे एक बड़े बड़ी शब्दों में लिखा है कि नशा मुक्त ऋषिकेश, जिसमें कि आप विशेष आभार नजर बट्टू की टीम का भी देख रहे होंगे। जी साथियों, मेरा ध्यान भी आपका इस ओर ले जाना है और डीबीएम की पूरी टीम भी आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहती है कि नशा, यानी देश की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, या हर प्रकार का जो शासन हो, वो इस बार हर बार जो है अपने घोषणा पत्र में ये जरूर लिखता है कि हमारा क्षेत्र, हमारा राज्य और हमारा देश जो है नशा मुक्त हो जाएगा, या हम नशा मुक्त करेंगे। क्या ये बातें साल दर साल बीतने के बाद भी सच होती है? ये एक सोचनीय विषय है, और शायद मैं ये सवाल आप पर भी छोड़ना चाहूंगा कि क्या आप सोचते हैं इस बात को कि जिस चीज का वादा हमारे सामने किया गया था उन वादों को पूरा किया गया? जब हम बात कर रहे हैं नशे की, तो हमें उत्तराखंड के उस इतिहास पर भी जाना पड़ेगा, जिस इतिहास के गुणगान आज किताबों में भी मिलता है, जिस इतिहास का गुणगान हर नेता, हर तथा कथित समाज सेवी अपने मंचों से बोलता है, वो है नशा। जब हम उस इतिहास में देखते हैं और एक नाम हमारे सामने आता है टिचरी माई का, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है नशे से समाज को मुक्त करने में लगा दिया, अपनी पूरी जवानी बुढ़ापा सब उसमें लगा दिया। समाज ने उस वक्त उनका साथ कैसे दिया और किस प्रकार से समाज उनके साथ खड़ा हुआ, आज हम इस ऋषिकेश की विशेष कवरेज में आपको बताना चाहते हैं कि आज जो है राष्ट्रीय जनता पावर एक धार्मिक और सामाजिक संगठन के द्वारा नशा मुक्त ऋषिकेश एक रैली अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें अलग अलग जगहों से बहुत से लोग आए, बहुत से जो है बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, गायक, या हम कहेंगे कि समाज के प्रति जिनकी सीधी नजर होती है, उनका प्रयास रहा है कि वो भी नशा मुक्त ऋषिकेश बना पाए। देखिए, भले ये शब्द हमारे लिए बहुत छोटा हो सकता है कि नशा मुक्त ऋषिकेश, लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि सिर्फ नशा मुक्त ऋषिकेश या नशा मुक्त उत्तराखंड या नशा मुक्त भारत। पहले तो हमें नशे की परिभाषा पे जाना पड़ेगा, जो कि हमारे आने वाले वक्त जितने भी वक्ता होंगे इस बात को आप उनके मुंह से भी जरूर सुनेंगे। लेकिन मैं भी आपको जरूर ये चीज डीबीएम न्यूज भी जरूर आपको ये बताना चाहेगा कि नशा क्या है। नशा वो जो किसी चीज को पाने का है, या सिर्फ शराब, सिगरेट, पान और इस तरीके के तंबाकू का इस्तेमाल करना नशा है। जी हाँ, इसका विरोध किया जा रहा है उत्तराखंड में कि जितने भी अवैध शराब है, या जो आपके अलग अलग प्रकार के नशे जो हमें शहरों में, और उन नशों की वजह से जो युवा लगातार जो है अपने मार्ग से भटक रहा है, और लगातार भटकने का एक कारण हमें देखने को मिलता है कि क्या शासन और प्रशासन, उनके क्या सख्त कदम या सख्त रुख हैं ऐसे कि मात्र सिर्फ और सिर्फ रैलियां
या मात्र सिर्फ जो है बड़े बड़े पोस्टर लगाने से सरकार या कहें शासन प्रशासन अपना मुंह बंद कर दे और कह दे कि हमने इतना प्रचार किया नशा मुक्त शहर राज्य बनाने के लिए, हमने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे प्रचार किए, क्या वो प्रचार सफिशिएंट है, क्या पर्याप्त है? हमें ये भी सोचना पड़ेगा, हमें ये भी देखना होगा कि नशा जो है किस तरीके से जो है लगातार समाज को अपनी आगोश में लेता जा रहा है और पूरा समाज कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भ्रष्ट हो रहा है। तो इस बात को हम जरूर देखेंगे। जब हम बात उत्तराखंड की धरती पर रहकर कर रहे हैं तो ये मान के चलिएगा कि उत्तराखंड की धरती जो कि नशा मुक्त हो सकती है, उसे किया जा सकता है। बस मानव या समाज के हर व्यक्ति की एक अवधारणा ये जरूर हो कि वो समाज के प्रति अपना योगदान कैसे देता है। देखिए, बहुत सुंदर आज कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है राष्ट्रीय जनता पावर के द्वारा, और इस पूरे कार्यक्रम के अगर हम देखें तो ये छोटे बच्चे सबसे बड़े इसके आयोजक करता है, सबसे बड़े नायक हैं, नायिकाएं हैं, और हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इन बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए। जो भविष्य जो है समाज में भेड़िए जो घूम रहे हैं और इन बच्चों को नशे का शिकार बनाना चाहते हैं, उनसे हमें आगे भविष्य को बचाना पड़ेगा। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि इस समस्या को, इसकी गंभीरता को आप समझिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। और ये तो केवल पहला चरण है इस आंदोलन का, यहाँ से एक बड़ी मुहिम जो है वो शुरू होने वाली है और हम पूरा ये दृढ़ संकल्प लेकर चले हैं कि हमें ऋषिकेश से नशे को पूरे तरीके से समाप्त करना है। ऋषिकेश में जो नशे के जो व्यापारी हैं, जो भेड़िए घूम रहे हैं यहाँ पर, जिनकी नजर हमारे घरों के बच्चों के ऊपर है, बच्चियों के ऊपर है, उनको हमें इस शहर से या तो खदेड़ कर वापस भेजना है या उनको यमराज के पास भेजना है। तो यही संकल्प जो है आज यहाँ से लिया जाएगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, युवाओं की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो समाज को सही रास्ते पर लेके चले। आपने सुना भी होगा कि जहाँ पर युवा चलता है, जहाँ पर जवानी चलती है, वहाँ पर समाज की कहानी चलती है। तो युवाओं को केवल स्वयं नशे से दूर नहीं रहना, बल्कि अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को भी नशे से दूर रखना है। इसके साथ साथ उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि इन सारे सामाजिक मुद्दे जो है उनको ये अपने कंधों पर आगे लेके चले और हमारा साथ दें, अपने परिवार का साथ दें। अच्छा, आज आप नशा मुक्त जो है अभियान में आए, कैसा आपको, पहले तो कैसा लगा आपको, क्योंकि आपने तो प्ले भी किया है? मेरे को बहुत अच्छा लगा, इससे लोग जागरूक होंगे और नशा को छोड़ेंगे। अच्छा अच्छा, ये आप ना, जैसे अभी तो इन्होंने बताया, आपका नाम क्या था? आयुष। आयुष ने अभी बताया कि नशे से ये दिक्कतें होती है, नशा जो है एक झूठ है ना, जो लोग अपना लेते हैं। आप क्या मानते हैं? आपने भी देखा है, आसपास देखे होंगे बहुत सारे लोग ऐसा करते हुए, क्या लगता है आपको उस वक्त? ऐसे लोगों की वजह से हमारा समाज बहुत बेकार हो रहा है। मतलब जो हमारे धर्म है वो उन पे फोकस नहीं कर पा रहे, वो दूसरी राह पे चल रहे हैं। तो जो ये हमने प्ले करा था, हमने ये इसलिए करा था ताकि हम लोगों को ये बता सके कि इन हानिकारक चीज़ों से आपको क्या क्या हो सकता है। तो हमें सबसे यही अपील है कि नशा कम करें या बंद करें। और नशा एक इंसान करता है लेकिन पूरा परिवार रोता है। तो आज का ये दिन है, प्लीज अपने जीवन को चुने, नशे को छोड़ दें, क्योंकि पछतावे का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। तो बस यही है कि सुंदर है बहुत जीवन, उसी को चुने। नशा मुक्ति के लिए मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे यहाँ पर आए हैं और जो भी लोग यहाँ पे आए हैं उनको ये सीखना पड़ेगा कि ये बहुत उनके शरीर के लिए, परिवार के लिए, उनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक चीज़ है। और घर परिवार में भी अगर उनके माता पिता, दोस्त, नेबर, कोई भी अगर वो किसी भी तरीके से कैसे भी नशे के से जुड़े हुए हैं तो वो इसे छोड़ें। और बच्चों का सबसे ज़्यादा मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बच्चे यहाँ पर हैं, क्योंकि जो हमारी यूथ है वो यही है, अपकमिंग यूथ है हमारी। तो इनका अपने ऊपर पावर होना, विल पावर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच। छोटे बच्चे जिद्द हैं, आप लोग नशे से दूर रहें, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। और सबसे बड़ी बात, आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ नहीं रहेंगे तो जी नहीं पाएंगे, और जी नहीं पाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ धरती पर आए हैं तो कुछ अच्छा करके जाएं और नशे से दूर रहें, अपने पैशन को फॉलो करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। तो आज हमारे यहाँ पे विशाल जनसभा एवं जागरूकता रैली की गई है और मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमारा जो ये ग्राउंड है पूरा भरा रहेगा, लेकिन हम जब यहाँ पे आए तो देखा कोई भी नहीं, सिर्फ स्कूल के बच्चे और 2-4 चंद लोग थे।
तो ये बहुत ही निराशाजनक बात है। और जैसे कि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, कल एक हत्या हुई है यहाँ पे ढालवाला के पास, ठेके के पास, और वो भी नशे की हालत में कुछ लड़कों ने किया है। तो मतलब सोच के ऐसा लग रहा है कि हमारे उत्तराखंड का फ्यूचर, हमारे ऋषिकेश का फ्यूचर कैसा है। मतलब इसको देवनगरी बोलते हैं, योग नगरी बोलते हैं, और योग नगरी में ऐसी हरकतें होना तो बहुत निराशाजनक बात है। और अभी हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये जो जागरूकता रैली, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इससे हमारी जो पुलिस प्रशासन है वो भी थोड़ा सतर्क होंगी। और सबसे पहले मैं तो ये चाहूँगी कि जो सप्लाइंग होती है बाहर से, नशा जो आता है उसे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो नशा बंद करेंगे तभी जो यहाँ के नशेड़ियाँ हैं, कुछ शो कॉल्ड नशेड़ियाँ हैं, वो नशा करना छोड़ेंगे। और इस समय जबकि नशा मुक्ति के लिए हमारी ज़्यादा महिलाओं को आगे आना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम अगर घर गृहस्थी में किसी को होती है तो महिलाओं को होती है। पुरुष वर्ग बाहर से दारू शराब पी के आ रहा है घर में, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर परेशानी होगी तो महिलाओं को होगी। तो अगर इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा भागीदारी होनी थी तो मातृशक्ति की होनी चाहिए थी, पर आज हमारी मातृशक्ति पता नहीं किन चीज़ों में इतनी बिजी है जो समाज के लिए अपना थोड़ा सा भी योगदान नहीं दे पा रही है। ये है, अगर हमें एक अच्छा समाज बनाना है तो उसके लिए हमारे घर परिवारों से ही सुधार होना चाहिए, क्योंकि बच्चे, पति हमारा अगर शराब पी के आएगा तो किसी प्रॉब्लम होगी, हमें परेशानी होगी। तो सबसे पहले मातृशक्ति को आगे आना चाहिए। और इस समय मातृशक्ति जो ऐसे पीछे है कि नहीं आ रही है, कह रही कौन सी क्या है, नशा मुक्ति का है, इन लोगों ने उठा रखा है, ये राष्ट्रीय जनता पावर का है, थोड़ी राजनीति भी है इस चीज़ में। तो ये है कि मातृशक्ति को तो जो भी सामाजिक कार्य है उसमें ज़रूर आगे आने चाहिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। और दूसरा मेरा मोटिव है कि जो हमारा परिवार है, हम सबसे पहले अपने परिवार से ही इसी नशा मुक्ति को शुरू करें, अपने बच्चों को सुधारें, अपने पति को सुधारें और अपने आस पड़ोस में मुहिम चलाएं कि इस नशा मुक्ति से बचें और बच्चों को अच्छी राह पे ले जाएं और नशे से दूर रखें। महिलाएं, सही बात है, परिवार, समाज, देश, जब हमारा परिवार सुधरेगा तभी हमारा समाज और राज्य भी सुधरेगा, देश भी सुधरेगा। मैं तो जो राष्ट्रीय जनता पावर ने ये अभियान शुरू किया है, मैं चाहूँगी कि प्रत्येक राज्य को, प्रत्येक क्षेत्र को इससे एक ये मिसाल है, मिसाल के तौर पे, इसको उदाहरण के तौर पे इसको सबको शुरू करना चाहिए। ये नशा मुक्त अभियान, ये नशा मुक्त अभियान हर राज्य में हो, हर क्षेत्र में हो, हर प्रदेश में हो, गांव में हो, और परिवार से हमें पहले अपने नशा ख़त्म करना है। ये नशा एक ऐसी बीमारी, ऐसा एक दिमाग है हमारे जो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। देखिए, इन कार्यक्रमों से कितना फ़र्क पड़ेगा। अगर ये कार्यक्रम नहीं होगा तो नशे का ग्राफ जो है वो बढ़ता ही जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस कार्यक्रम करने से बिल्कुल नशा मुक्त ऋषिकेश हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं लोगों में डर होगा। जो ये व्यक्ति इसमें शामिल हुआ होगा, जो बच्चे आज ये शामिल हुए हैं, ये जब अपने घर में जाके अपने मित्रों से, अपने माता पिता से, अपने चाचा ताऊ से जब बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको जो आत्मग्लानि महसूस होगी वो कहीं ना कहीं उस ग्राफ को कम करेगा। और जब ये समय समय पे ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे, पर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? मान लीजिए आज राष्ट्रीय जनता पावर ने ली है, हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर न्याय पंचायत के रूप में भी, न्याय पंचायत स्तर पर ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, तब जाके जागरूकता जब ज़्यादा फैलेगी तब जाके ग्राफ कम होगा। अच्छा, जो ये धर्म नगरी है, देव नगरी कहलाता है हमारा उत्तराखंड। जिस तरह से कारोबार चल रहा है हमारे युवा पीढ़ी में, ये बंद होना चाहिए। नशे का कारोबार बंद होना चाहिए। सेवन सब करते हैं, बढ़ावा हो चुका हमारा जो है, भावी पीढ़ी है, जो बच्चे हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए नशा मुक्त पर सरकार विशेष ध्यान दे। नशा मुक्त हमारा उत्तराखंड होना चाहिए। देखिए, ये नशा वैध हो चाहे अवैध हो, खतरनाक तो दोनों ही तरीके से है। मेरे को लगता है अवैध नशा क्या जो उसके साथ सरकार को अब वैध नशे को भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी देवभूमि है, ये उत्तराखंड है, जो ये देवों के लिए, देवी देवताओं के लिए प्रचलित है। यहाँ पर तरह तरह के आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, लेकिन अब जो सरकार ने है अपनी पूरी कसर पूरी तरीके से आबकारी के ऊपर छोड़ दी, एक्साइज डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ दी। और जो मुझे लगता है सरकार का जो लालन और पोषण हो रहा है वो इसी शराब के पैसों से हो रहा है। तो इसमें कैसे सरकार की कमी है। हम अपने एक तरफ जब टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे पास
अच्छा पर्यटन क्षेत्र है उत्तराखंड में, कई तरीके से हम लोग पर्यटन को विकसित कर सकते हैं, तो हम लोग वहाँ पर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ 5,000 करोड़ का बजट देख रहे हैं कि हमें शराब से मिल रहा है, और हम हर 2 कदम पे शराब के ठेके खोल रहे हैं। शराब के ठेके अगर कम पड़ रहे हैं तो फिर हम डिपार्टमेंटल स्टोर खोल रहे हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर कम पड़ रहे हैं तो हम फिर बार खोल रहे हैं, और न जाने ऐसे कई तरीके के हम लोगों तक शराब पहुंचाने के लिए तरीके के उपयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, और सरकार को मुझे लगता है कई और ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम क्या बोलते हैं अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और अपने पर्यटन को भी बढ़ावा दे सकते हैं। ये जो आज नशा मुक्त अभियान रखा गया है, ये एक इंडिविजुअल मेरा नहीं था, ये हर घर की था। जैसे दिमाग लकड़ी को में लगती है, जैसे कैंसर अगर आदमी को ख़त्म करता था, वैसे ही नशा हर घर तक पहुंच गया। तो उसी के लिए रैली थी। दुर्भाग्यपूर्ण हमारा ये है कि ये इंडिविजुअल किसी का नहीं था, सबका था, और इसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होनी थी, क्योंकि एक महिला होती है जिसका बच्चा बिगड़ता है, जिसका भाई बिगड़ता है, जिसका बेटा बिगड़ता है, जिसका पति बिगड़ता है, जिसका पिताजी बिगड़ता है। तो महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होनी थी। महिलाएं इस कार्यक्रम में नहीं आई, फिर भी जितने आए हैं, अब जब ये अभियान उठा लिया है तो जितने आए हैं उनका स्वागत है। लेकिन आगे के लिए हम लोग बोलते हैं कि नशा का जो ये अभियान है, अगर अभी हम लोगों ने इसको नहीं रोका, नहीं तो आने वाले टाइम पे जो हम जिन बच्चों को भविष्य अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं हम जिनको, उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार है। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होगी, केवल हर जगह नशा चलेगा। और मेरा आपके वीडियो चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि जो मेडिकल वाले ये इंजेक्शंस और कैप्सूल्स जो बेच रहे हैं, ये अपने बच्चों को भी देखें और ऐसा नशा ना पहुँचाएँ, क्योंकि आज वो 1 है, कल ये 2 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अवैध जो नशा है, स्मैक सूखा नशा, इसने हमारी आने वाली पीढ़ियों को पूरी जड़ें ख़त्म कर देगा, अगर हम लोगों ने भी इसे ख़त्म नहीं किया। ये जो अध्यात्म की जो सिटी है, यहाँ पे कॉकटेल हो गया है, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और नशा। ऋषिकेश में आज नशा इस कदर हावी हो चुका है कि ये नशा घर घर पहुँच रहा है। और नशा वो चाहे लिक्वर वाला नशा हो, चाहे वो ड्राई नशा हो। तो आज जो ये राष्ट्रीय जनता पावर के माध्यम से एक जन जागृति जो अभियान किया गया था कि ऋषिकेश को नशा मुक्त करना है, और इसको ये जो योग, ये जो वर्ल्ड की जो एक कैपिटल है, योगा कैपिटल है, वहाँ से नशे के खिलाफ एक मुहिम जो शुरू करी गई है, उसको हम ये समझते हैं कि एक जन जागरण का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। अब देखिए, आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और ठीक 1 दिन पहले यहाँ पे एक मर्डर हो जाता है। और मर्डर क्यों होता है? क्योंकि लड़कों ने नशा किया था और हमारे एक नौजवान भाई की जान चली जाती है। आज ऋषिकेश के अंदर अगर आप देखेंगे तो हर जगह नशा व्याप्त है, और नशे के चक्कर में पिछले अगर आप घटनाक्रम देखें तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जो कि नशे के कारण हुई है। और जब नशे की बात हुई तो जो नशा आज पूरे देश और राज्य और किसी विशेष स्थान पर हम देख रहे हैं किस तरीके से जो है नशे की गिरफ्त में युवा लगातार जो है जा रहा है। नशा कहीं ना कहीं एक देश, एक समाज, एक परिवार और एक व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को समाप्त कर सकता है। आज जब ऋषिकेश, जिसे धर्म नगरी के तौर पर हम देख रहे हैं, जिसे धर्म नगरी या हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी या इसे कैपिटल के तौर पर हम जब जानते हैं, तो इस शहर को भी कहेंगे कि एक इसकी जो काली छाया नशे के तौर पर बनती जा रही है। ये हमारे लिए भी एक सोचनीय का विषय होता है, और समाज के हर उस व्यक्ति के लिए सोचनीय हो जाता है जो आज शिक्षित है, या हम कहें सिर्फ शिक्षित ही ना, जो कि अशिक्षित भी है, वो भी इसकी एक आवाज़ बनना चाहता है। वो भी चाहता है कि समाज के बीच जो ये नशा है ये हटे, नशा के खिलाफ उसका भी एक योगदान हो कि वो नशे को हटा पाए, वो अपने परिवार से हो, समाज से हो, अपने क्षेत्र से हो, अपने देश से हो, अपने राज्य से हो। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इस चीज़ को समझेंगे और सभी लोग इस चीज़ को मानेंगे कि नशा जो है आज हमारे राज्य देश को पूरी तरह से बर्बाद करता है। और अब वक्त है कि इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई जाए और एक संकल्प लिया जाए कि जो ये हमारी देवभूमि है, ये जो हमारी देवताओं की भूमि है, ये जो हमारी स्वच्छ भूमि है, स्वर्ग भूमि है, इससे पूरी तरह से नशा मुक्त बनाया जाए और नशा दूर दूर तक न हो, और हमारा राज्य और हमारा देश एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ पाए।